हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम सुरजीत है और मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ इस वीडियो में कि ये दुनिया रंगीन क्यों है भाई। ये रंगीन क्यों है? आपको जो भी आगे पीछे अपनी चीज़ें दिख रही हैं ये सारी कलर्ड क्यों हैं? इनमें कलर क्यों है भाई? इनमें कलर क्यों है? कलर दिख रहा है ना, जैसे आप दिख रहे हो, आप कोई गोरा दिख रहा है, कोई काला दिख रहा है, लीव्स आपको ग्रीन दिख रहे हैं, ठीक है ना। जो पत्ते हैं वो आपको ग्रीन दिख रहे हैं और जो आगे पीछे आपके जो कपड़ों के डिफरेंट कलर्स हैं, ठीक है ना, कपड़ों के भी डिफरेंट, किसी ने ब्लैक लगाया हुआ है, किसी ने भाई ग्रीन लगाया हुआ है, किसी ने भाई मतलब ब्लू लगाया हुआ है, कि अलग अलग कपड़े लगाए हुए हैं। तो भाई ये दुनिया रंगीन क्यों है, इसका रीज़न आप लोगों को मैंने इस वीडियो में बताना है। तो भाई एक चीज़ देख लीजिए, पहले ये समझने की कोशिश करिए। अगर आपने पहले ये चीज़ नहीं सोची होगी और अगर आप एक स्टूडेंट होंगे, साइंस के स्टूडेंट होंगे, और अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है, तो बेटा आप लोगों में एक टेम्परामेंट, जिज्ञासा, जो एक साइंस के स्टूडेंट में एक क्यूरियोसिटी होती है, क्यूरियोसिटी होती है कोई चीज़ सीखने की, जिसको आप लोग बोलते हो साइंटिफिक टेम्परामेंट। साइंटिफिक टेम्परामेंट इन द सेंस कि हर एक चीज़ को एक थोड़े डिफरेंट तरीके से सोचना कि हाँ भाई ऐसा है तो ऐसा क्यों है। तो भाई ये चीज़ अगर आप में बहुत ज़्यादा लैकिंग कर रही है, अगर आपने ये चीज़ नहीं सोची, बिकॉज यही चीज़ें भाई साइंस में आपको मतलब वो सोचनी पड़ती हैं, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ता है, तभी तो साइंटिस्ट बनते हैं इतने खतरनाक। एपीजे अब्दुल कलाम जैसे, मतलब उनका सोचने का तरीका, सीवी रमन जैसे इतने खतरनाक साइंटिस्ट क्यों बनते हैं? बिकॉज उनको जो भी चीज़ दिख जाती है ना, तो उनको वो डिफरेंट नज़रिए से देखने स्टार्ट हो जाते हैं। तो बस वही चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आप लोगों ने ये चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं, या उस तरीके से अगर आप लोगों ने नहीं सोची, तो आप में साइंटिफिक टेम्परामेंट लैक कर रहा है। आप एक साइंस की बेइज्जती कर रहे हो, आप साइंस की धज्जियाँ उड़ा रहे हो, आप साइंस की क्या कर रहे हो, धज्जियाँ उड़ा रहे हो। आप क्या कर रहे हो, साइंस को आर्ट्स के तरीके से पढ़ रहे हो भाई। आप सोचते नहीं हो, आप क्या करते हो, सिर्फ लिखते जाते हो, जो कि आप सिर्फ लिखते जाते हो और पेपर में नंबर ले लिए। आप में साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा लैकिंग है। तो आपको उसके ऊपर काम करना है। अलग अलग चीज़ें, जो आपका टीचर होता है उसको पूछे कि भाई ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ऐसा है तो ऐसा क्यों है। तो भाई यही चीज़ साइंटिफिक टेम्परामेंट एक साइंस के स्टूडेंट में होनी चाहिए, तभी वो आगे कुछ बहुत बढ़िया कर सकता है। तो अभी आपको चीज़ बताता हूँ, देखिए अभी कोई आधे घंटे या 1 घंटे की वीडियो में बताना कि भाई कलर क्यों होता है, थोड़ा इम्पॉसिबल सा है। बट जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा ना, इनको अच्छे से समझ लीजिएगा। जैसे आपसे सन से क्या आ रही है भाई, सन से क्या आ रही है, एनर्जी आ रही है, एनर्जी आ रही है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, रेडिएशंस। बहुत ज़्यादा रेडिएशंस आ रही हैं, ठीक है ना। आपको तो सिर्फ जो लेमैन आदमी होगा वो तो समझेगा कि भाई सन से सिर्फ क्या आ रही है, भाई सन से सिर्फ क्या आ रही है, सनलाइट आ रही है, सनलाइट आ रही है ना, है ना। सनलाइट आ रही है, उससे वो हमारे ऊपर पड़ रही है, सिर्फ आपको जो पता होगा वो हमारे ऊपर पड़ रही है, हमारे ऊपर पड़ी तो हमें क्या, तो हम दिखना स्टार्ट हो गए। देखिए जब सूरज दिन को नहीं होता है, रात को क्या होता है, सूरज नहीं होता है, तो कोई चीज़ देख पाते हो आप, नहीं देख पाते हो। हर एक चीज़ क्या होती है, डार्क होती है। तो सन से जो रोशनी आ रही है, तो उधर क्या हो जाता है, उसकी वजह से आप लोग क्या करते हो, चीज़ों को देख पाते हो। तो बस आपको इतनी चीज़ पता है ना, ये वाली चीज़ पता है। बट अभी मैं आपको बताता हूँ, जो सन से रेडिएशंस आती हैं वो बहुत सारे किस्म की होती हैं, ठीक है ना। उनमें जो सिर्फ आपकी जो सनलाइट होती है वो नहीं होती, उधर और भी रेडिएशंस होती हैं। जैसे कि आपकी क्या हो गई, रेडियो वेव हो गई, माइक्रोवेव हो गई, इंफ्रारेड हो गई, विजिबल हो गई, यूवी हो गई, ठीक है ना, एक्सरे हो गई, गामा रे हो गई। तो बहुत सारी रेडिएशंस होती हैं। ये आपने अच्छे से कहाँ पे पढ़नी है, फिजिक्स में पढ़नी है। देखिए इधर इन्होंने पिक्चर भी दी हुई है। गामा रे क्या करता है, गामा रे का क्या काम होता है भाई, गामा रे का काम क्या होता है भाई, देखिए इन्होंने लिखा हुआ है, यूज्ड इन मेडिसिन फॉर किलिंग कैंसर सेल्स। जबकि आपकी रेडियोथेरेपी वगैरह जो कैंसर की थेरेपी करी जाती है, तो इनमें वो यूज़ करी जाती है, ठीक है ना, इनमें वो यूज़ करी जाती है गामा रेस। एक्सरे तो आपको पता है, हड्डियों को जब आप एक्सरे करवाते हो ना, एक्सरे जब उधर जाते हो तो एक्सरे यूज़ करते हो, ठीक है ना। ये सारी की सारी सूरज से आती हैं। और देखिए आप लोग बोलते हैं ना, सन की हार्मफुल यूवी रेडिएशन से हमें क्या बचाता है, कौन बचाता है भाई, ओजोन बचाता है। तो एक यूवी रेडिएशन होती है। और भाई ये देखिए आपकी प्यारी सी विजिबल लाइट, ठीक है ना, विजिबल लाइट दिख रही है ना। तो इधर क्या है भाई, इधर देखिए क्या दिख रहा है, ये कौन कौन सा कलर है, VIB विवगायर, ठीक है ना, ये वाली चीज़। और एक आ गई इंफ्रारेड, ठीक है ना, इंफ्रारेड भी है। ये जब ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ग्लोबल आपके अर्थ को गर्म करना हो तो उसके लिए यूज़फुल होती है। माइक्रोवेव ओवन, ठीक है ना, वो आपने यूज़ करा होगा। वो रेडियो वेव, जो कि आप टीवी वगैरह देख पाते हो, अपना रेडियो वगैरह वो चला पाते हो, FM रेडियो, ठीक है ना, तो उधर रेडियो वेव यूज़ होती है। तो ये डिफरेंट रेडिएशंस होती हैं, ये डिफरेंट किस्म की रेडिएशंस होती हैं।
बस मैं इनके बारे में आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, बिकॉज ये आपका फिजिक्स में आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से चीज़ें पढ़नी है। सिर्फ मैं आपको बताऊंगा कि ये विजिबल लाइट, ये है भाई आपके काम की चीज़, ठीक है ना, विजिबल लाइट, जिसकी वजह से आप लोग क्या करते हो, चीज़ों को देख पाते हो, चीज़ों को देख पाते हो, जो कि आपको सिर्फ देखिए यूवी भी नहीं यूज, यूवी ऊपर रह गई, ठीक है ना, एक्सरे भी नहीं है, गामा रे भी नहीं है, ठीक है ना, इंफ्रारेड कुछ भी नहीं है आपके लिए। जिन चीज़ों से सिर्फ सन का एक छोटा सा पार्ट, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, विजिबल लाइट, ठीक है ना, विजिबल रेंज, ठीक है ना, विजिबल लाइट, उसकी वजह से आप चीज़ों को क्या करते हो, देख पाते हो। बट वही सिर्फ इतनी कहानी नहीं है, और भी कहानी है कि जब आपके ऊपर ये पड़ती है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, क्या कार्रवाइयाँ हो जाती हैं, तो वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। तो भाई इधर एक चीज़ होती है, देखिए वेवलेंथ। वेवलेंथ पता क्या होती है, एक जैसे ये ऊपर की तरफ होता है ना वेवलेंथ, ये होता है, और एक होता है ये क्रेस्ट और ट्रफ, ये पूरे जब इसको कैलकुलेट करते हो ना, इसकी लेंथ को जब कैलकुलेट करते हो तो उसको आप लोग बोलते हो वेव लेंथ, ठीक है ना, वेव की लेंथ पूरी, जो ये सारी की क्या होती है, वेव्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को आप लोग क्या बोलते हो, वेव्स बोलते हो। तो इनकी क्या होती है, लेंथ है कोई, ठीक है ना, इनकी कोई लेंथ होगी ना, लेंथ क्या होती है, लेंथ, ये लंबाई, ठीक है ना। तो ये वाली अभी लंबाई देखिए सबसे कम किसकी है, देखिए लंबाई देखिए, इधर देखिए कितनी बड़ी लंबाई है, इधर से देखिए, इधर से स्टार्ट हुई और इधर खत्म हुई, ठीक है ना, इधर से स्टार्ट हुई होगी तो इधर देखिए कितनी लंबाई है, और इधर देखिए लंबाई कितनी कम है, ठीक है ना, इधर देखिए कितनी कम लंबाई है, ठीक है ना, इधर थोड़ी ज़्यादा लंबाई है, इधर इसके कंपैरेटिवली भी थोड़ी कम है, और देखिए इधर के कंपैरेटिव देखिए इधर की तरफ लंबाई क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। मतलब वेवलेंथ को आप ऐसे लिखते हो, वेवलेंथ क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है ना, वेवलेंथ इधर की तरफ क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, वेवलेंथ इधर की तरफ क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। बहुत ज़रूरी चीज़ है जो मैं आपको लोगों को बोलता हूँ, ठीक है ना, वेवलेंथ बढ़ती जा रही है, और इनर्जी क्या हो रही है, इनर्जी कम होती जा रही है। इनर्जी क्या हो रही है, वेवलेंथ के अपोजिट होती है। आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा, ठीक है ना, रिलेशन पढ़ा होगा कि वेवलेंथ और एनर्जी क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो भाई देखिए इनकी अभी जो ये वाली रेडिएशंस होती है ना, गामा रेडिएशंस, इनकी बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। एक्सरे की इससे कंपैरेटिवली थोड़ी, इसकी सबसे ज़्यादा एनर्जी एक्सरे की, ऐसे मैं लिख रहा हूँ, ये वाला एनर्जी का ऑर्डर लिख रहा हूँ, वेवलेंथ का ऑर्डर इसका अपोजिट होगा, ठीक है ना। एनर्जी का ऑर्डर क्या हो गया, गामा रे की सबसे ज़्यादा एनर्जी, एक्सरे की क्या होगी, सबसे ज़्यादा एनर्जी, उससे ज़्यादा, फिर यूवी की, फिर विजिबल की। देखिए इधर क्या हो रहा है, ज़्यादा एनर्जी किसकी आ रही है, यूवी की ज़्यादा है कंपैरेटिवली विजिबल से, है ना, यूवी की क्या है, ज़्यादा है कंपैरेटिवली विजिबल से। देखिए अगर यूवी रेडिएशन अगर आपके ऊपर पड़ जाए तो आपकी स्किन बर्न हो जाती है, होता है कि नहीं होते। देखिए जो लिखा भी हुआ है, स्किन एब्जॉर्ब, मतलब आपको क्या कैंसर वगैरह होता है, जैसे ओजोन डिप्लीट हो रही है तो यूवी रेडिएशंस पड़ जाएंगी सन की, तो आपको क्या कर डैमेज कर जाएंगी, ठीक है ना। तो अभी देखिए इसकी एनर्जी क्या होती है, यूवी रेडिएशंस की क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। विजिबल की उससे क्या होती है, कम होती है। तब भी जो आपके ऊपर चीज़ वो पड़ता है तो सिर्फ आप चीज़ों को देख पाते हो, बट आपको हार्म थोड़ी ना कर रही है, वो हार्म थोड़ी ना कर रही है, सिर्फ आपको चीज़ों को देखने में वो मदद कर रही है। वो मैं सारी चीज़ बताऊंगा, बस इतनी चीज़ याद कर लीजिए। और इंफ्रारेड की क्या होती है, इससे थोड़ी कम एनर्जी होती है। तो ये वाली बात हो गई, ठीक है ना, सिर्फ ये चीज़ याद रख लीजिएगा भाई, ठीक है ना। इंफ्रारेड, विजिबल और ये वाला यूवी। यूवी की सिर्फ अभी तक के लिए इतनी बताने का ये लॉजिक है कि यूवी की एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, विजिबल की उससे कम, और आईआर की क्या हो गई, उससे कम, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई। अभी देखिए इधर एक चीज़ देखिए, कलर का ऑर्डर क्या है, कलर का ऑर्डर क्या है भाई, देखिए इधर कलर का ऑर्डर पता क्या है। जैसे एनर्जी अभी सबसे ज़्यादा पता किसकी होगी, एनर्जी होगी किसके सबसे ज़्यादा, देखिए इधर क्या है, वायलट है, फिर इंडिगो, ब्लू, विबगायर, ऐसे बन रहा है ना, VIBGYOR। तो मतलब एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, वायलट की होगी, ठीक है ना। ये वाली चीज़ भी याद रखना, वायलट की एनर्जी क्या होगी सबसे ज़्यादा, और रेड की एनर्जी क्या होगी सबसे कम, ठीक है ना। ये वाली चीज़ याद रख लेना, ठीक है ना। बिकॉज एनर्जी इस तरफ क्या हो रही है, कम हो रही है ना, इस तरफ क्या हो रही है, बढ़ रही है, इस तरफ बढ़ रही है। तो इस सबसे इस साइड क्या, इस साइड जो चीज़ होगी, जैसे इस साइड क्या वायलट कलर है ना, देखिए इधर वायलट कलर दिख रहा है आपको, इधर वायलट कलर दिख रहा है ना, तो भाई इसकी एनर्जी क्या होगी, इसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और रेड की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। और रेड की एनर्जी अगर कम होगी तो वेवलेंथ क्या होगी, सबसे ज़्यादा हो गई। तो ये वाली चीज़ें आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेनी है, ठीक है ना। बस ये वाली चीज़ है, यही कलर्स होते हैं, ठीक है ना। 7 कलर हैं, विबगायर, वायलट, इंडिगो, ब्लू, VIBG ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये वाले कलर्स हैं, ठीक है ना। तो ये वाले अभी आपको दिखाते हैं कि देखिए ये वाले कलर्स हो गए, ठीक है ना। जैसे इधर लिखा होगा वायलट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन। तो अभी मैंने आपको बता दिया वायलट की एनर्जी क्या सबसे ज़्यादा है, वायलट की एनर्जी क्या हो गई सबसे ज़्यादा है ना,
ये वाली चीज़ तो समझ आती है ना कि वायलेट की एनर्जी क्या है, सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद इंडिगो, फिर ये रेड, रेड की एनर्जी क्या हो गई, सबसे कम, बट वेवलेंथ क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो ये वाली बात आप लोगों को मैंने समझानी थी, ठीक है ना। तो अगर इतनी चीज़ अगर आप लोगों को पता लग गई तो आगे मैं आपको चीज़ बताता हूँ। जैसे ये पड़ा हुआ है भाई सन आपके ऊपर, सन है ना, ठीक है ना, ये आप हो, ये दूसरा बंदा है, ठीक है ना, ये आपको देख रहा है ना, ये इसकी आंखें हैं। देखिए ड्राइंग मेरी थोड़ी बेकार है बट कोऑपरेट करिएगा, ठीक है ना। अभी देखिए सन की विजिबल लाइट इसके ऊपर पड़ी है ना, इसके ऊपर पड़ी, तो इसने क्या कर लिया, वो जो विजिबल लाइट है वो इसने क्या कर दी, एब्जॉर्ब कर ली, ठीक है ना, एब्जॉर्ब कर ली, मतलब उसने क्या करा है, उन जो लाइट पड़ रही थी उसको क्या कर लिया, उसने चूस लिया, चूस लिया, ओके, चूस लिया जब, तो जब भी भाई देखिए, जब आप लोग क्या करते हो, एक जो बॉल होता है, बॉल को अगर आप दीवार पे मारो तो वापस आती है कि नहीं आती है, वापस आ जाती है, ठीक है, वो क्या होता है, वापस आ जाती है। तो भाई उससे क्या हो गया, जब क्या करा, जब देखिए इधर एक चीज़ बात क्या हो गई, जो सन की विजिबल लाइट आ रही थी उसको क्या करा, इस बंदे ने क्या कर दिया, एब्जॉर्ब कर दिया। जब उसने एब्जॉर्ब कर दिया तो उसने कुछ विजिबल लाइट को क्या कर दिया, एब्जॉर्ब कर लिया ना, और कुछ बाकी पोर्शन बच गया होगा, ठीक है ना, बाकी पोर्शन जो बच गया होगा वो उसने क्या कर दिया, इधर से रिफ्लेक्ट कर दिया, इधर से जब उसके ऊपर टकराता है, जैसे ये समझो दीवार है, ये क्या है, बंदा है, उसने बॉल इधर फेंकी, जब उधर फेंकी तो भाई इधर कुछ दर्द हुआ ना, दर्द हुआ ना, इस बंदे को क्या होता है, जब बॉल फेंकी उसके ऊपर, मतलब दीवार के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगी होगी ना, तो कुछ ना कुछ इधर भी कार्रवाई हुई होगी, तो उधर से कुछ होके बॉल वापिस आ गई इसके, ये वाली चीज़। तो इधर मैं जो लाइट से एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे विजिबल लाइट इसके ऊपर पड़ रही है, इसके इस बंदे के ऊपर पड़ी, ठीक है ना, तो जब इसके ऊपर पड़ी तो वो क्या हुई, इसके शरीर से क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, ये ट्रांसमिट हो गई, और इस बंदे की आंखों के ऊपर पड़ गई, और इस बंदे को वो क्या हुआ, देख पाया वो, ठीक है ना, ये देख पाया, उस इस बंदे को, फलाने बंदे को क्या करा, देख पाया वो, ठीक है ना। जब फर्स्टली क्या करी, उसके ऊपर क्या करी, लाइट पड़ी, ठीक है ना, सनलाइट पड़ी उस बंदे के ऊपर, जब बंदे के ऊपर सनलाइट पड़ी और जो बंदा दूसरा बंदा है वो उसको देखना है उसको, तो उसकी आंखों के ऊपर जो उधर से रिफ्लेक्ट हुई थी लाइट, उधर से जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई तो वो उसके ऊपर पड़ी और वो उस बंदे को क्या करा, देख पाया, ठीक है। ऐसा ही होता है कि नहीं होता है, क्लियर है। तो ये वाली चीज़ आई थिंक क्लियर होगी, ठीक है ना। तो अभी देखिए इसको कुछ दर्द भी हुई होगी ना, तो दर्द हुई होगी तो बस वही चीज़ है, दर्द हुई होगी ना, तो अभी यही कार्रवाई है, इतने से दर्द हुई होगी ना, तो मतलब उसमें कुछ एनर्जी कुछ एब्जॉर्ब करी होगी, तो अलग अलग कहानी है। तो अभी मैं आपको बस यही लॉजिक बताऊंगा, इसी लॉजिक के तर्क पर हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। थोड़ी बातें थोड़ी ज़्यादा हो गई बिकॉज ये टॉपिक थोड़ा है, बहुत 2 घंटे का टॉपिक है, बट मेरे को इसे कंप्लीट करना है जल्दी से जल्दी। अभी देखिए पता नहीं हो पाता है कि नहीं हो पाता है, वो हम आगे देखते हैं, ठीक है ना। तो हम अभी देखिए 9th प्रॉपर्टी है हमारी, 9th प्रॉपर्टी है कौन सी, कलर्ड आयंस। देखिए कलर्ड आयंस, ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं भाई, ट्रांजिशन मेटल जैसे कि आपने देखा कि K2Cr2O7 है ना, कलर है, KMnO4 कलर है, इसके भी कलर देखे थे ना। और आपने जैसे अगर आप आयरन के कोई कंपाउंड देखोगे, जैसे CuNH3 4, कॉपर का ये था ना, कम्प्लेक्स था, तो डीप ब्लू कलर था, ठीक है ना, डीप ब्लू कलर था। और अगर आप गोल्ड को देखोगे, गोल्ड में भी कलर है, ठीक है ना, कौन सा, येलो कलर है, ठीक है ना। तो ऐसी ही चीज़ अलग अलग, जैसे कोबाल्ट के कोई कंपाउंड देखोगे तो उनमें भी क्या है, कलर है, ठीक है ना। जैसे जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ना, अगर आप उनको देखोगे तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। ये वाली चीज़ आप लोग मान लीजिए, ठीक है ना। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, अभी देखिए आपने एक देखा होगा, एक नमक देखा होगा, NaCl, नमक देखा होगा ना, बाकी भी और सॉल्ट्स के नाम है, बट मैंने सिर्फ वही बोल रहा हूँ जो आपने देखा है, NaCl देखा है। वो किस कलर का है भाई, वो है वाइट कलर का। तो उधर कौन सा लगा हुआ है, मेटल कौन सा है, Na, सोडियम लगा हुआ है, सोडियम लगा हुआ है। तो सोडियम भाई क्या चीज़ है, सोडियम है S ब्लॉक का एलिमेंट। सोडियम अगर S ब्लॉक का एलिमेंट है तो वो ये क्या होता है, ये कलर नहीं है। इसका रीज़न भी हम देखेंगे। देखिए जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो कलर्ड हैं, बट जो S ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं जिसमें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 आता है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, उनके जितने भी नमक होते हैं वो सारे के सारे क्या हैं भाई, वो सारे के सारे क्या हैं, कलरलेस हैं। बट जो डी ब्लॉक के हैं वो सारे के सारे क्या हैं, कलर्ड हैं। व्हाट इज़ द रीज़न, तो रीज़न को पता करना है भाई। रीज़न मैंने आपको लॉजिक बता दिया पहले का, ठीक है ना, बस अभी रीज़न को पता करते हैं, ठीक है ना। अभी आपको ब्रह्मास्त्र पता है इस चैप्टर का, ठीक है ना, ब्रह्मास्त्र पता है इस चैप्टर का, ठीक है ना।
तो इधर अगर कलर को अगर आप लोगों को समझना होगा तो वैसे पहले आपको चीज़ बता ही देता हूँ, ठीक है ना। पहले क्या होता है कि मतलब मैंने क्या बता दिया, ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स, उनके आयंस और उनके कंपाउंड्स। ट्रांजिशन मेटल आयंस जैसे कोई हो गया Fe+2, ठीक है ना, ये वाले उनके आयंस कोई भी होंगे, CO+2, CO+3, CO+2, CO+3, Cu+2। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। तो रीज़न क्या होता है, रीज़न आप लोगों ने ये बता देना है भाई। रीज़न भाई वही जो आपने ब्रह्मास्त्र पढ़ा हुआ है। ब्रह्मास्त्र क्या था भाई, इट इज़ द इनकम्प्लीटली और पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल। उससे क्या हो जाएगा, उनमें क्या आ जाएंगे, डी ऑर्बिटल्स में क्या आ जाएंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। डी ऑर्बिटल्स में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो भाई आपका अभी देखिए होता क्या है इससे, वो अभी मैंने एक्सप्लेन करनी है चीज़। बस रीज़न अगर आप लोगों को कोई चीज़ सिर्फ रटना चाहता है तो भाई सिर्फ इतनी चीज़ याद रख लीजिए, ट्रांजिशन मेटल्स और उनके आयंस और उसके कंपाउंड जो हैं वो कलर्ड हैं। कलर का मैंने रीज़न क्या बताया, रीज़न मैंने बताया कि उनके डी, जो ब्रह्मास्त्र मैंने बताया था, ब्रह्मास्त्र क्या था, डी ऑर्बिटल इज पार्शली और इनकम्प्लीटली फिल्ड, और उनमें क्या होते हैं, प्रेजेंस ऑफ द अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन। भाई एक ही बात है ये, मतलब पार्शली और इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, और पार्शली और इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, और द प्रेजेंस ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द डी ऑर्बिटल। और डी इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल्स में क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बस यही रीज़न है इसका, ठीक है ना। कोई भी कलर आपको कोई चीज़ दिखानी हो तो उसका रीज़न यही है भाई, क्या, पार्शली और इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, पार्शली और इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, यहाँ तो प्रेजेंस ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द डी ऑर्बिटल। तो ये वाली रीज़न है। तो अभी देखिए ये वाली कहानी हो गई ऊपर ऊपर से, बट अभी जो रियल एक्सप्लेनेशन है ना, ये एक्सप्लेनेशन होती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है एक CFT। अगर आपको इसको अच्छे से समझना हो इस टॉपिक को, तो आपको एक थ्योरी समझनी पड़ती है जिसको आप लोग मानते हो CFT। इसका नाम पता क्या है, अगर आपको कलर को समझना हो तो उसका नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अगर आपको कलर के बारे में समझना हो तो आपको समझनी पड़ती है भाई क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है ना। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी समझनी पड़ती है। तो भाई इधर क्या होता है, इधर की क्या कार्रवाई है वो मैं आपको अभी बताता हूँ, 1 मिनट में मैं पानी पी लेता हूँ। अगर आपको कलर को रियली में अगर समझना हो, ठीक है ना,